जय माँ काली मेरे सारे भाई बहनों को। आज हम बात करेंगे कालिका पुराण के 18वें भाग की। इस भाग में मैं आपको बताऊंगी कि जब माता सती की देह त्याग के बाद भगवान शिव को ऐसा दुख लगा जिससे देवता भी कांप उठे। माता सती के वियोग में महादेव भटकते भटकते एक रहस्यमय सरोवर तक पहुँचे और फिर जो हुआ उसे पूरा ब्रह्मांड को चौंका दिया। आखिर उस दिव्य सरोवर में क्या रहस्य छुपा था? क्यों उस स्थान की सुंदरता देखकर कुछ समय के लिए शिवजी का शोक शांत हो गया और कैसे वह स्थान देवताओं को भी मोहित कर गया? अगर आपने कालिका पुराण के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले मेरे चैनल पर जाकर उन्हें ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी कथा का असली रहस्य समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव बहुत दुखी हो गए थे। वह रोते हुए माता सती के मृत्यु शरीर को अपने कंधे पर उठाकर इधर उधर पृथ्वी पर घूमने लगे। भगवान शिव दुख में ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई व्यक्ति होश खो बैठा हो। देवताओं ने शिवजी का ये अवस्था देखी और चिंता करने लगे कि सती के शव धीरे धीरे खराब हो जाएगा। देवता सोचने लगे कि शिवजी जी का स्पर्श का सती का शरीर नष्ट भी नहीं हो रहा, फिर ये शरीर शिव के कंधे से कैसे अलग हो पाएगा। इस चिंता में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य देवता योग माया की शक्ति से अदृश्य होकर माता सती के शरीर में प्रवेश कर गई। देवताओं ने सती माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर गिरा दिया। सबसे पहले माता सती के दोनों चरण पृथ्वी पर गिरे। उड़ीयान नामक स्थान पर माता सती की दोनों जांघें पृथ्वी पर गिरी ताकि संसार का कल्याण हो सके। कामरूप स्थान पर माता सती की योनि का भाग गिर गया, इसलिए ये स्थान बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली पीठ माना जाता है। उसी पर्वतीय क्षेत्र में माता सती की नाभि भी गिरी थी। जालंधर स्थान पर माता सती के सतन गिरे थे जो सोने के हार से सजे हुए थे। पूर्वगिरी नामक स्थान पर माता सती के कंधे और गर्दन गिरे थे। इसके बाद माता सती का सिर कामरूप क्षेत्र में गिरा था। भगवान शिव जहाँ जहाँ माता सती के शरीर को लेकर गए थे वह सभी जगह आगे चलकर पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गए। माता सती के शरीर के बाकी अंगों को भी देवताओं ने छोटे छोटे भागों में काट दिया। माता सती के शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे थे उन्हीं स्थानों पर भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए वह सभी स्थान शक्तिपीठ और विश्वधाम बन गए। सभी देवता माता सती के प्रति प्रेम और दुख से भर गए थे। वह सती माता के प्रेम में डूबकर भावुक हो गए थे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और बाकी सभी देवता ने माता सती के चरणों और शरीर के गिरे हुए अंगों की श्रद्धा से पूजा की, साथ ही भगवान शिव की भी पूजा की। देवीकूट नामक स्थान पर माता सती महाभाग्य नाम से प्रसिद्ध है, उनकी पूजा की जाती है। भगवान की योग माया शक्ति माता सती के चरणों में विराजमान मानी जाती है। उड़ीयान में माता कात्यायनी और कामरूप में माता कामाख्या के रूप में पूजी जाती है। पूरनगिरी में माता भुवनेश्वरी और जालंधर में माता चंडी के रूप में प्रसिद्ध है। कामरूप के पूर्वी पर्वत में देखी दिक्रास्वनी और ललित कांता रूप में माता की अर्धांगिनी यानी आराधना होती है। माता सती का सिर गिरा था, वहाँ शिव जी उनके सिर को देखकर गहरे दुख में बैठ गए और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। जब भगवान शिव दुखी होकर बैठ गए तब ब्रह्मा जी और अन्य देवता उनके पास गए। भगवान शिव ने देवताओं को अपनी ओर आते देखकर दुख और लज्जा से वहीं स्थिर हो गए और वहीं शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। जब भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए तब ब्रह्मा और सभी देवताओं ने उनकी स्तुति और पूजा की। देवताओं ने भगवान शिव के अलग अलग नाम लेकर उनकी स्तुति शुरू की। महादेव, थानु, उग्र, रुद्र और ध्वज, ही शमशान में रहने वाले, सबके हृदय को जानने वाले, नील वर्णन वाले शंकर, हम आपको श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। आप पर्वतों के स्वामी हैं।
भक्तों को वरदान देने वाले हैं, सभी प्राणियों का पालन करने वाले हैं और कभी नष्ट न होने वाले देव हैं, जो आदि और अंत से रहित हैं और पूरे संसार की योग शक्ति के स्वामी हैं। उन शंभु को प्रणाम है, जो परम शिव है, शांत स्वरूप है, ब्रह्मा स्वरूप है और शिवलिंग का रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें नमस्कार है। हे जटाधारी शिव, हे पर्वत के स्वामी, ज्ञान और शक्ति के धारक, शांत और ब्रह्मा स्वरूप शिवलिंग रूप वाले प्रभु, आपको प्रणाम है। हे शिव, आप ज्ञान रूपी अमृत के स्रोत हैं। आपका स्वरूप पूरी तरह पवित्र, शांत और ब्रह्ममय है। देवता आपकी महिमा का गुणगान करते रहते हैं। हे भगवान शिव, जो शिवलिंग रूप में प्रकट होते हैं, मैं आपको प्रणाम है। हे शिव, आपकी सृष्टि की शुरुआत, बीच और अंत है। आपकी शक्ति अग्नि की तरह तेजस्वी है। आप शांत, ब्रह्मा स्वरूप और शिवलिंग रूप वाले हैं। आपको प्रणाम है। जब संसार का विनाश होता है, तब भी आप ही रहते हैं। सृष्टि का पालन और विनाश दोनों आपस में ही होते हैं। ऐसे शांत और ब्रह्मा स्वरूप शिव को प्रणाम है। हे शिव, आप सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर परमात्मा हैं। आपको बार बार प्रणाम है। हे शिव, आपका शरीर अग्नि की ज्वालाओं के समान तेजस्वी है और आप पूरे संसार के बीच व्याप्त है। हम आपको श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। हे शिव, आप परम सत्य हैं, ज्ञान का प्रकाश देने वाले हैं, सबके दुख दूर करने वाले हैं, वैद्य हैं। हम ओम के साथ आपको प्रणाम करते हैं। हे माता सती के पति भगवान शिव, हे महापरमेश्वर, हे संसार से अलग रहने वाले प्रभु, आपको प्रणाम है। हे सभी प्राणियों के स्वामी शिव, हम आपको प्रणाम करते हैं। कृपया प्रसन्न हो जाइए। हे संसार के स्वामी माहेश्वर, आपको दुखी देखकर सभी देवता बहुत ही ज़्यादा परेशान और व्याकुल हो गए हैं। इसलिए हे प्रभु, आप अपने दुख को छोड़ दीजिए। हे सभी जीवों के स्वामी, आपको बार बार प्रणाम है। हे प्रभु, आप हर कारण के भी मूल कारण हैं। कृपया प्रसन्न हो जाइए। हे शिव, हमारी रक्षा कीजिए और अपना दुख छोड़ दीजिए। हम आपको प्रणाम करते हैं। मार्कंडेय ऋषि आगे बताते हैं कि देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान शिव धीरे धीरे शांत हुए, लेकिन वे अभी भी दुख से भरे हुए थे। भगवान शिव को अत्यंत दुखी और उदास देखकर देवताओं ने उन्हें हौसला दिया। फिर उसके बाद उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे शिव, आप ही ब्रह्मा हैं और आप ही विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं। संसार की रचना, पालन और विनाश सब आपके कारण ही होता है। भगवान शिव अपनी 8 शक्तियों के रूप में पूरे संसार में फैले हुए हैं। वही सृष्टि को बनाते हैं, चलाते हैं और समाप्त करते हैं। हे प्रभु, पूरे विश्व के रचनायक आप ही हैं। हे महादेव, जो आप लोग अपनी भक्ति करते हैं, वो मोक्ष यानी जन्म मरण का बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। जो लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं, वो मोक्ष यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानी लोग मोह, प्रेम, घृणा और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, दुनिया की माया से दूर हो जाते हैं। हे माहेश्वर, आप प्रकृति के सभी तत्वों से परे होकर भी सूर्य और चंद्रमा के रूप में हर जगह मौजूद हैं। आप दूर नहीं बल्कि हर समय हमारे पास ही रहते हैं। भगवान शिव तीनों मार्ग के केंद्र में हैं। वह सबको प्रकाश और सही मार्ग दिखाने वाले परम पवित्र तत्व हैं। भगवान शिव ज्ञान रूपी जल से विकसित होने वाले उस दिव्य वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ तपस्या है और जिसकी 8 शाखाएं अलग अलग शक्तियों का प्रतीक है। जो व्यक्ति सूक्ष्म रूप से भगवान शिव को
समझने की कोशिश करता है, उसका मन और आत्मा हमेशा भगवान के अधीन रहती है। ये योग और प्राणायाम की अवस्था का वर्णन है। साधक अपनी सांसों और मन को निरंतर करके हृदय कमल में ध्यान लगाता है, लेकिन भगवान शिव का प्रकाश और शक्ति हर जगह हमेशा ही मौजूद रहती है। योगी लोग प्राणायाम और ध्यान के द्वारा उस परम शक्ति का अनुभव करते हैं जो सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देती है। भगवान शिव को केवल शुद्ध और ज्ञानी मन वाले लोग ही सही रूप में प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव पूरे सूक्ष्म संसार में फैले हुए हैं और तीनों गुणों के स्वामी हैं। हे माहेश्वर, आपका ज्ञान और स्वरूप ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और छीन नहीं सकता। जो मन भगवान में स्थिर हो जाता है वो क्रोध, दुख और अहंकार और दिखाने से कमज़ोर नहीं होता। ऐसा पवित्र मन जितना भगवान का ध्यान में लगाया जाए उतना ही अधिक शक्तिशाली और शांत बनता जाता है। हे शिव, आप दुखी और माया में फंसे हुए हैं, इसलिए आपने असली दिव्य स्वरूप को भूल गए हैं। इस संसार की माया को झूठा समझकर अपनी असली आत्मिक स्वरूप को पहचानिए। हे माहेश्वर, संसार के कल्याण के लिए हमने पहले ही माया शक्ति की स्थिति की थी। ध्यान में लगे हुए मन को बहुत मेहनत और साधना से शांत और शुद्ध बनाया जाता है। मनुष्य के मन में 12 प्रकार की बुराइयां होती हैं: दुख, गुस्सा, लालच, वासना, मोह, दूसरे पर निर्भर रहना, अहंकार, शक, पक्षपात, जलन और घृणा। ये सभी बुराइयां इंसान की बुद्धि और समझ को नष्ट कर देती हैं। हे महादेव, आप जैसे महान और ज्ञानी पुरुष इन बुराइयों को अपने मन में स्थान नहीं देते। हे भगवान शिव, कृपया अपने दुख को छोड़ दीजिए। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि देवताओं की मीठी वाणी और स्तुति सुनने के बाद भगवान शिव माता सती के वियोग में इतना दुखी थे कि वो अपने असली दिव्य स्वरूप को याद नहीं कर पा रहे थे। भगवान शिव के नीचे मुख किए हुए बैठे ब्रह्मा जी को देखा और धीरे से उनसे बात की। हे ब्रह्मा जी, ऐसा उपाय बताइए जिससे ये दुख दूर हो सके। भगवान शिव दुख में ब्रह्मा जी से पूछ रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने भगवान शिव का दुख दूर करने के लिए उन्हें समझाना शुरू किया। ब्रह्मा जी बोले, हे महादेव, अपने असली दिव्य स्वरूप को याद कीजिए और इस दुख को छोड़ दीजिए। हे शिव, आप जैसे महान देवता के लिए शोक करना उचित नहीं है। दुख ने आपको असली शांत और दिव्य स्वरूप से ढक दिया है। हे सभी प्राणियों के स्वामी, आपको दुखी देखकर सभी देवता डर गए हैं। आपका दुख और क्रोध पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। आपका दुख संसार की शक्ति और जीवन को खत्म कर देगा। आपके आंसुओं से पूरी सृष्टि टूट जाती अगर शनिदेव उन आंसुओं को रोक न लेते। भगवान शिव के दुख और आंसुओं का प्रभाव इतना भयानक था कि शनिदेव का रंग भी काला पड़ गया। जिस स्थान पर देवता और गंधर्व हमेशा आनंद और उत्साह से विहार करते थे, हे महान पर्वत सुमेरु के समान ऊंचे और पवित्र थे। यानी वह महान पर्वत सुमेरु के समान ऊंचे और पवित्र थे और उनके आसपास पवित्र जल बहता था। उस स्थान पर सत्य मुनि संसार का कल्याण के लिए वहां तपस्या कर रहे थे। एक समान भगवान शिव ने अपने तप की शक्ति से समुद्र का जल अपने हाथ में लेकर पी लिया था। भगवान शिव के आंसू और शक्ति को सहन न कर पाने के कारण जलधारा नाम का पर्वत पर फट गया था। हे शंभु, आप अपने दुख और अपनी शक्ति से पर्वत को चीरते हुए समुद्र की ओर चले गए थे। यहाँ आगे बताया जा रहा है कि देवता भगवान शिव की इस भयानक अवस्था को देखकर बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गए थे। भगवान शिव अपने दुख और तेज के कारण समुद्र को चीरते हुए
उसके पूर्वी किनारे तक पहुंच गए। भगवान शिव ने समुद्र के किनारे को भी अपनी शक्ति से तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने धरती को भी अपनी शक्ति से फाड़ दिया। धरती फटने से वहीं एक नदी उत्पन्न हो गई। उस नदी का नाम है वैतरणी, यानी वैतरणी रखा गया उस नदी का नाम। वह नदी पूर्व दिशा के समुद्र की ओर बहती है। उस नदी का पानी बहुत गर्म था, इसलिए वह बहुत डरावनी और भयानक थी। उस नदी को नाव, रथ या किसी और साधन से पार करना संभव नहीं था। धरती इस भारी विनाश और दुख को बहुत कठिनाइयों से सहन कर रही थी। उस नदी और शिव के तेज से निकलने वाले गर्म भाप आसमान तक पहुंच रही थी और तारों तक प्रभावित कर रही थी। देवता भी उस स्थान के ऊपर से गुजरने के लिए डरते थे। वैतरणी नदी इतनी भयानक थी कि वह यमलोक के मार्ग जैसी प्रतीत हो रही थी और तीनों लोगों के भय फैला रही थी। तीनों लोगों में उस नदी का भय फैल गया था। भगवान शिव की दुख भरी सांसों से पर्वत और जंगल एक प्रभावित हो गए थे। उस भय के कारण दीप और नागलोक भी आज तक शांत नहीं हो पाए। भगवान शिव की गर्मी और दुख भरी सांसों से उत्पन्न हुए वायु पूरे संसार के सुख को नष्ट कर रही थी। वह भयानक प्रभाव बिना रुके लगातार बना हुआ था। भगवान शिव जहाँ जहाँ माता सती के शरीर को लेकर जा रहे थे, वहाँ वहाँ पृथ्वी कांप रही थी। धरती इतनी दुखी और परेशान थी कि उसका दुख कम ही नहीं हो रहा था। उस समय का ना पाताल लोक और ना स्वर्ग लोक में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं था जो भगवान शिव को दुख और क्रोध से भयभीत ना हुआ हो। इसलिए हे शिव, अपने दुख और क्रोध को छोड़कर पूरे संसार को शांत दीजिए, यानी उनको शांत कीजिए। अपने असली आध्यात्मिक स्वरूप को सवे पहचानिए और भीतर छुपे हुए परम दिव्य रूप को याद कीजिए। अपने मन और आत्मा को स्थिर करके अपने दिव्य स्वरूप में स्थिर हो जाइए। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, कुछ समय के बाद त्रेता युग की शुरुआत में वही माता सती फिर से जन्म लेकर आपकी पत्नी बनेगी। यही माता सती आगे चलकर माता पार्वती के रूप में प्रकट होगी। आगे मार्कंडेय ऋषि बताते हैं, ब्रह्मा जी की बातें सुनने के बाद भगवान शिव शांत होकर नीचे मुख किए हुए ध्यान में बैठे थे। फिर उन्होंने तेजस्वी ब्रह्मा जी से बात की, हे ब्रह्मा जी, जब तक मैं माता सती के वियोग के दुख से बाहर नहीं जाता, तब तक आप मेरे मित्र बनकर मेरा दुख दूर करने में सहायता कीजिए। हे ब्रह्मा जी, मैं जहाँ जहाँ जाऊँ आप मेरे साथ चलकर मेरा असहनीय दुख को कम करने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव कह रहे थे कि ब्रह्मा जी हर समय उनके साथ रहें और उनका दुख कम करते रहें। ब्रह्मा जी भगवान शिव से ऐसे बड़े प्यार से बोले। उन्होंने कहा, हे शिव, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी ने वचन दिया कि वे हर जगह शिव जी के साथ रहेंगे और उनका दुख कम करेंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। जब सभी ने देखा कि भगवान शिव और ब्रह्मा जी कैलाश जाने के लिए तैयार हैं, तब नंदी, भंगी और शिवगण भी वहां आ गए। तब भगवान शिव भी विशाल बैल नंदी पर्वत के समान विशाल रूप में सामने उपस्थित हो गए। उसका रंग चांद की तरह सफेद और चमकदार था। वासुकी और अन्य सर्प जल्दी से आकर भगवान शिव के सिर, बाहों और शरीर पर आभूषणों की तरह लिपट गए, यानी सभी सर्प भगवान शिव के हाथों और शरीर को सुंदर आभूषण बन गए। इसके बाद ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव और सभी देवताएं हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। हिमालय राज अपने नगर से बाहर आए और अनेक दिव्य औषधियाँ तथा अपने लोगों के साथ देवताओं के सामने उत्पन्न हुए। उसके बाद हिमालय राज ने सभी देवताओं का आदर और पूजा की। सभी देवताओं का एक साथ सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया।
देवताओं की पूजा और स्वागत में नगरी के मंत्री और सभी नगरवासी भी शामिल हुए। देवता हिमालय राज से सत्कार से बहुत खुश हुए। इसके बाद भगवान शिव हिमालय राज के नगर में आगे की लीला करने लगे। भगवान शिव ने पर्वत पर औषधियों के बीच अपनी सखियों के साथ खड़ी गौतम ऋषि की पुत्री विजय को देखा। विजय ने भी सभी देवताओं को प्रणाम किया और फिर भगवान शिव से बात की। विजय माता सती के बारे में पूछते हुए दुख और क्रोध से भर गई। विजय ने पूछा, हे महादेव, आपकी प्रिय सती अब कब यानी कहाँ है? मुझे बहुत दुख हो रहा है और ये दुख कम ही नहीं हो रहा। मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है जब माता सती ने क्रोध और अपमान के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। तब से मैं दुख के कांटों से घायल हूँ और मुझे कभी शांति या सुख नहीं मिला। इतना कहकर विजय ने अपना चेहरा कपड़े से ढक लिया और जोर जोर से रोते हुए जमीन पर गिर गई। वो अत्यंत दुखी हो गई। आगे मार्कंडेय ऋषि बताते हैं, विजय को रोते और भूमि पर गिरा देखकर भगवान शिव को फिर से माता सती की याद आ गई और वे अपना दुख सहन नहीं कर पाए। भगवान शिव का धैर्य पूरी तरह टूट गया था। भगवान शिव की आंखें आंसुओं से भरी थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। सभी देवताओं के सामने भगवान शिव गहरे दुख और चिंता में डूब गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने दुखी विजय को हौसला दिया। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को भी समझाना शुरू किया। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप आदि काल से महान योगी हैं। आप जैसे महान योगी के लिए इतना दुख करना उचित नहीं है। आपका मन तो हमेशा परमात्मा में लगा रहता था, फिर आप इस संसारिक दुख में कैसे फंस गए? आप माया और दोषों से रहित हैं। बड़े बड़े योगी आपका ध्यान करते हैं। आप सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर हैं। आपका असली रूप पूरी तरह पवित्र है। आप सर्वशक्तिमान और हर जगह उपस्थित रहने वाली शक्ति रखते हैं। आप मोह, लालच और उन बुराइयों से भी पूरी तरह मुक्त हैं। आप अपने असली दिव्य स्वरूप को याद कीजिए और उसी में स्थिर हो जाइए। हर मनुष्य के अंदर 14 ऐसे दोष होते हैं जो उसकी बुद्धि और ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। इन दोषों में दुख, लालच, गुस्सा, मोह और हिंसा जैसी बुराइयां शामिल होती हैं। मनुष्य के अंदर कई बुराइयां होती हैं, जैसे अहंकार, दिखावा, घमंड, झूठी खुशी, जलन, दूसरों से जलन करना, क्रोध को सहन न कर पाना और झूठ बोलना। हे शिव, आप सवै विष्णु के समान दिव्य स्वरूप वाले हैं। आप पूरे संसार की रचना और पालन करते हैं। माता सती के प्रति जो आपका मोह है वह वास्तव में भगवान की माया है जो संसार को मोहित करती है। ये माया ऐसी शक्ति है जो जन्म लेते समय जीव को उसके पीछे वाले जन्म भुला देती है। माया पुरानी स्मृतियों को मिटाकर जीव को बचपन से नई जिंदगी जीने देती है। वही माया आज भगवान शिव को भी दुखी और मोह में डाल रही है। हे कल्प पहले ही अनेक बार सती का जन्म और मृत्यु हुई है। संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव ने हर बार सती को फिर से स्वीकार किया है। हे नंदी ध्वज शिव, आप ध्यान लगाकर सत्य को देखिए। अनेक जन्मों में जो सतियां शरीर छोड़ चुकी हैं वे केवल रूप बदलती हैं, लेकिन उनका असली स्वरूप वही रहता है। हे प्रभु, माता सती फिर से जन्म लेगी और अंत में आपको ही प्राप्त करेगी। आप इतने महान हैं कि देवता भी आपकी पूरी महिमा को समझ नहीं सकते और वही सती फिर से आपकी पत्नी बनने वाली है। ध्यान और योग के माध्यम से आप इस पूरे सत्य को स्वयं देख सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को कई प्रकार के ज्ञान और उपदेश दिए। इसके बाद हिमालय राज भगवान शिव और देवताओं को एक शांत और एकांत स्थान पर ले गए। फिर हिमालय के पश्चिम भाग में देवताओं ने शिव नाम का एक सुंदर और विशाल सरोवर देखा।
उस शांत और पवित्र स्थान तक पहुंचकर ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवता वहां बैठ गए। देवताओं ने आदरपूर्वक भगवान शिव को सबसे आगे स्थान दिया। शिव सरोवर बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मन को आनंद देने वाला था। उस सरोवर को देखकर हर व्यक्ति का मन मोहित हो जाता था। उस सरोवर का पानी बहुत साफ और शीतल था। वह सरोवर पवित्रता और सुंदरता का मानसरोवर के स्थान जैसा था। आगे अब बताएंगे कथा में कि भगवान शिव उस सरोवर के पास क्या करते हैं। भगवान शिव उस सुंदर सरोवर को देखकर कुछ समय तक वहीं खड़े होकर उसे ध्यान से देखते रहते हैं। उस सरोवर से शीशा नाम की एक नदी निकल रही थी। वह नदी दक्षिण दिशा के समुद्र की ओर बह रही थी। उस नदी का जल लोगों को पवित्र करने वाला था। भगवान शिव वहां ये अद्भुत दृश्य देखा। भगवान शिव ने उस सुंदर सरोवर के पास जाकर अनेक प्रकार के सुंदर पक्षियों को देखा जो अलग अलग स्थानों से वहां पर आए हुए थे। भगवान शिव ने वहां ठंडी और गहरी हवा के बीच चक्रवात पक्षियों के जोड़े को पानी की लहरों पर खेलते और नाचते हुए देखा। भगवान शिव बड़ी शांति से सरोवर की हर लहर को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे लहरों से ही पक्षी जन्म ले रहे हैं और उड़ रहे हैं। सरोवर के हर किनारे पर कदंब, सारस और हंस पक्षी बैठे थे। वह सरोवर किसी विशाल समुद्र जैसा सुंदर दिखाई देता था। भगवान शिव इस अद्भुत सुंदर दृश्य को देख रहे थे। सरोवर में बड़ी बड़ी मछलियां उछल रही थी, जिससे पानी में तेज आवाजें और हलचल हो रही थी। उन आवाज़ों से पक्षी डरकर चहचहा रहे थे और पूरे वातावरण में उनकी धुनी गूंज रही थी। भगवान शिव उस मन को मोहित कर देने वाले दृश्य को निहार रहे थे। खिलते हुए कमल और सुंदर जल से उस सरोवर की सुंदरता और भी बढ़ रही थी। यह सरोवर उतना ही सुंदर लग रहा था जितना तारों से भरा हुआ स्वर्ग। बहुत सारे बड़े कमलों के बीच कहीं कहीं नीले कमल भी दिखाई दे रहे थे। वह नीले कमल ऐसे सुंदर लग रहे थे जैसे तारा के बीच नीले बादल चमक रहे हैं। कमलों के बीच बैठे हंस आसानी से दिखाई नहीं दे रहे थे। वह हंस इतने सुंदर और सफ़ेद थे कि लोग उन्हें खिले हुए कमल ही समझ रहे थे। कमलों के बीच बैठे हंस भी फूलों जैसे दिखाई दे रहे थे। स्वर्ग के देवता भी उस दृश्य को देखकर मोहित हो रहे थे। लाल और सफ़ेद रंग के खिले हुए कमलों को देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि उनका कमलासन भी इस सरोवर के कमलों के सामने फीका पड़ गया है। उस सरोवर में खिले हुए बड़े बड़े सुंदर कमलों को देखकर भगवान शिव को अपने हाथ में रखा कमल भी विशेष नहीं लगा। भगवान शिव ने सिर पर जो चंद्रमा सुशोभित था, उसकी चमक के सामने हाथ का कमल फीका पड़ गया था। भगवान विष्णु ने अपने हाथ पर रखी सूर्य की रोशनी से खिले हुए कमल को देखा। उन्हें लगा कि उनके हाथ का कमल और सरोवर के कमल दोनों समान रूप से सुंदर हैं। वह सरोवर अनेक प्रकार से सुंदर पक्षियों से भरा हुआ था। पूरा सरोवर सैकड़े कमल और नीले कमलों से ढका हुआ था। सरोवर के किनारे देवदार के वृक्ष थे, जिनके फूलों की सुगंध से पानी महक रहा था। उस सरोवर को देखकर हर किसी का मन में बहुत आनंद उत्पन्न हो रहा था। सरोवर के चारों ओर बड़े बड़े विशाल वृक्ष लगे हुए थे। वह सरोवर हरी भरी घास और हरियाली से घिरा हुआ था। सरोवर के किनारों पर हर तरह सुंदर हरियाली फैली हुई थी। उस सुंदर सरोवर को देखकर भगवान शिव कुछ समय के लिए अपना दुख भूल गए। उनके मन को खुशी और उत्सुकता आ गई। अर्थात उस सरोवर की सुंदरता ने भगवान शिव के दुख को कम कर दिया था। भगवान शिव के मन में नई आशा और आनंद की भावना जाग उठी थी। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।